तो सभी बच्चों को फिर से नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने सीयूटी मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए आईपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उनको भी काफ़ी सारे कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रहे हैं, उसी के लिए मैं अभी आपका ये ऑनलाइन लाइव वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले एक ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो 29 अगस्त 2024 को पब्लिश हुआ है। इस नोटिफिकेशन में बच्चों जो अभी सीट्स अलॉट नहीं हुई हैं जिन बच्चों को, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काउंसलिंग। पहले आप पॉइंट्स समझ लीजिएगा सारे, मैं आपके कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो पहला आपका मेन पॉइंट ये है कि ये जो काउंसलिंग है ना बच्चों, ये काउंसलिंग ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। अब ये काउंसलिंग ऑफलाइन कोर्स काउंसलिंग किस तरह से होती है, इसका प्रोसेस क्या है, ये इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे बच्चों, मान लीजिए अगर आप यूपीटीयू के हैं, आपने कानपुर में एचबीटीआई की काउंसलिंग अगर की होगी, तो एचबीटीआई में सारे राउंड्स को कंडक्ट होने के बाद वो लोग स्पेशल स्पॉट राउंड काउंसलिंग करते हैं, वो ऑफलाइन होता है। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली ऑडिटोरियम में सभी बच्चों को बुलाते हैं, और वहां पर सबसे पहले जिन जो बच्चे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करके आए होते हैं 2500 रुपीज का, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं और उनको एक सीरियल वाइज सीक्वेंस दे दिया जाता है। और उसके बाद जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा के नहीं पहुंचे होते हैं, तो वहीं पे वो 2500 का रजिस्ट्रेशन तुरंत कराते हैं डिमांड ड्राफ्ट जमा करके। और पार्ट एकेडमिक फीस जो एचबीटीआई की होती है, वैसे यहाँ आईपी यूनिवर्सिटी की 96,000 रुपीज है। तो वो बना करके बच्चे ले जाते हैं जिनको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना होता है। तो बच्चों वहीं पर ही कुछ ही देर बाद, यानी कि घंटे 2 घंटे में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बच्चे रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराया होता है, नहीं कराया होता है, वो सब वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करते हैं। उसके बाद वहाँ पर एचबीटीआई वाले हैं, तो एचबीटीआई वाले, यहाँ पे बच्चों द्वारका में आपका कैंपस है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे कैंपस में आपकी एक मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी उसी समय। जो वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनी होगी वो उन्हीं बच्चों की होगी जो वहाँ पे उस समय प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो उपस्थित होंगे, जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। कहने का मतलब, अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2500 रुपीज का किया लेकिन आप वहां पर ऑडिटोरियम में मौजूद नहीं है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, तो आप ये मान के चलिए तो वहां पर आपका वो 2500 रुपीज का रजिस्ट्रेशन बेकार है, क्योंकि काउंसलिंग ऑफलाइन है। तो आपको वहां पहुंच करके उसकी रिपोर्टिंग भी करनी है। अब बच्चों समय तो निकल चुका है, तो जिन बच्चों ने 2500 रुपीज नहीं जमा किए, तो वहां पर जाकर के भी वो 2500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर सकते हैं। और 96,000 जो पार्ट एकेडमिक फीस है, उसका डिमांड ड्राफ्ट आप बना करके ले जाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट जिस नाम पे बनना है, वो सारा इस नोटिफिकेशन में ऑलरेडी आपके पास गिवन है, जो मैं आपको मैं बता देता हूँ क्लियर करके। लेकिन आपको ये प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि आपके पास जो ऑफलाइन काउंसलिंग में जो ऑडिटोरियम में बच्चे उपस्थित होंगे, जो बच्चे उपस्थित होंगे उन्हीं के ही आधार पर उनकी एक मेरिट सूची बना दी जाएगी। अब वो मेरिट सूची बीटेक का बच्चा है तो बीटेक के हिसाब से होगी, और बीसीए का है तो अलग होगी सूची, बीबीए का है तो अलग होगी। इसीलिए बच्चों ये जो टाइम शेड्यूल है, वो अलग अलग दिन पे दिया गया है। और बच्चों सबसे पहले यहाँ पर कंसिडर किसको किया जाएगा, जिन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी का सीईटी एग्जाम दिया है, सबसे पहले उनको कंसिडर किया जाता है। उनको ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। और उसके बाद बच्चों बुलाया जाता है जिन्होंने सीयूईटी के थ्रू कोर्सेज में अप्लाई किया, उनको बुलाया जाता है। मेरे ख्याल से प्रोसेस सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, उस पैराग्राफ को नीचे ले जाता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जिन पे काउंसलिंग ऑफलाइन कंडक्ट की जाएगी, उन कोर्सेज का बच्चों यहाँ पे नाम लिखा है। और कई बच्चों का कहना है कि सर इसमें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का नाम नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे सर जो नोटिफिकेशन है उसमें बीटेक का जिक्र है, लेकिन वो जेई मेंस पेपर के लिए है। हाँ बच्चों, अभी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो थ्रू सीयूईटी नहीं है, वो बीटेक के जेई मेंस पेपर के थ्रू ही है। लेकिन अभी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आया है कि वो किस तरह से अपनी बायोटेक्नोलॉजी की सीट्स भरने वाले हैं। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई, ये जो कोर्सेज हैं, आप इन कोर्सेज के तहत ही वहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने बीएड वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी पार्ट एकेडमिक फीस कुछ अलग होगी, तो वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। ऐसा ना हो कि सारे बच्चे ही 96,000 का डिमांड ड्राफ्ट बना करके चले जाएं, और वहां पर आप दिल्ली में फिर आप भटकें और आपका डिमांड ड्राफ्ट जल्दी से बन ना पाए और आपकी काउंसलिंग छूट जाए। तो बच्चों मैंने आपको और भी सुविधा के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उसको आराम से हमको व्हाट्सएप करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो
यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग के लिए कौन से एलिजिबल है, कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और जिन बच्चों ने मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, वो दोबारा बच्चों इस स्पॉट राउंड की, ऑफलाइन स्पॉट राउंड की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पे बच्चों देखो क्लियरली मेंशन है, देखिए मैंने आपको कर्सर से दिखाया है कि जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड है किसमें, सीयूईटी में, लेकिन उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन फीस 2500 रुपीज नहीं जमा की है, उनको भी बच्चों यहाँ पर मौका दिया जाएगा कि वहां पर वो फीस जमा करें, पार्ट एकेडमिक फीस का डिमांड ड्राफ्ट जमा करें और अपने जो है मेरिट लिस्ट की सूची में आए। और उसके बाद जो बच्चे मेरिट में आएंगे उनको वहां पे रैंकिंग दे दी जाएगी और उस रैंकिंग के आधार पर ही आपकी काउंसलिंग आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से बच्चों काफी सारा प्रोसेस अब तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप लगातार ये पूछ रहे थे कि सर रैंक कहाँ पर दिखेगी। तो बच्चों रैंक आपको ऑफलाइन काउंसलिंग जब वहाँ पे चलेगी तो उसी समय जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहीं पे सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। ठीक है, तो उस सूची में आपका नाम होगा। और बच्चों मेरे को लगता है कैंडिडेट्स ज्यादा नहीं है जो ये अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादातर बच्चों को वहां पे एडमिशन मिल जाना चाहिए अगर उन्होंने एग्जाम ठीक ढंग से दिया हुआ है। तो बच्चों मैं ये पूरा जो क्राइटेरिया है मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है हर जगह हर पेज पे कि इट इज मैंडेटरी टू ब्रिंग द बैंक ड्राफ्ट ऑफ एप्लीकेबल फी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। यानी कि आपको काउंसलिंग के समय ये जो है डिमांड ड्राफ्ट ले जाना कंपलसरी है। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने 2500 का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप 2500 का भी डिमांड ड्राफ्ट लेकर के जाएंगे। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डिमांड ड्राफ्ट किस नाम पे बनेगा, ये आपके पास आ गया है। फी टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, the following fee shall be paid by the candidate at the time of counseling in the form of demand draft in favor of registrar Guru Govind Singh Indraprasth University payable at Delhi। तो बच्चों ये डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है और अभी समय है तो आप डिमांड ड्राफ्ट जाकर के पहले से ही बनवा के अपने पास रख लें। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको ये थर्ड वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि थर्ड वाले पॉइंट में आपको डिमांड ड्राफ्ट किसका बनाना है, 96,000 का भी बनाना है और 2500 का भी अलग से आपको बना करके ले जाना है। तो बच्चों 25 जो 100 रुपीज है उसका डिमांड ड्राफ्ट आप अलग से बनवाइएगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म फीस होगी। ये भी कई बच्चों ने पूछा था। उसके बाद एकेडमिक फी जो है वो 60,000 है इंस्टेड ऑफ 96,000। देख लीजिएगा वो 60,000 किसके लिए है बच्चों, वो बीएड स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए है। आपको ये ध्यान दीजिएगा कि बीएड वालों जो भी है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी बच्चों की तरह 96,000 का डिमांड ड्राफ्ट ना बनवा कर ले जाए, उनको 60,000 का ले जाना है, क्योंकि उनकी पार्ट एकेडमिक फीस 60,000 रुपये होती है। चलिए बच्चों, तो मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उन डॉक्यूमेंट्स की सारी चर्चा बच्चों यहाँ पे आपके पास की गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके पास एक नया खुल गया है और ये आपको बता दिया गया है भैया वेन्यू कहाँ पर है जहाँ पे सारी ये प्रक्रिया की जाएगी। ये है सी ब्लॉक, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारका कैंपस। तो द्वारका जाने के लिए आप मेट्रो वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर 3/9/2024 से आपका प्रक्रिया पूरी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों जिन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी का कोर एग्जाम जिसको हम सीईटी कहते हैं उन्होंने दिया था, तो उनके लिए ही सबसे पहले उनको वहां से रैंक अलॉट की जाएगी। यानी सीईटी वाले सारे बच्चे पहले जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको एक रैंक दे दी जाएगी। और वो हो सकता है 1 से लेकर के 50 बच्चे तक हो, तो पहले उनको कॉल किया जाएगा और उनका समय होगा 10 बजे। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं 3/9/2024। इसकी तरह से बच्चों ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन बच्चों आईपी यूनिवर्सिटी कभी कभी क्या करती है, अपना प्रोसेस चेंज भी कर सकती है। इसलिए ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रहेंगे तो आपको आईपी यूनिवर्सिटी के दूसरे अपडेट्स आ जाएंगे अगर मैं आपको बता दूंगा तो। ठीक है ना, तो बच्चों इस तरह से देखिए सबसे पहले सीईटी एग्जाम को मान्यता दी गई है, उसके बाद सीयूईटी को दी गई है ना। उसके बाद जो बच्चे बीएलएलबी या बीबीएलएलबी में जाना चाहते हैं तो पहले मान्यता क्लैट को दी गई है और उसके बाद सीयूटी के एग्जाम को मान्यता दी गई है। तो बच्चे यहाँ पर तो मेरे साथ काफी सारे बच्चे बीटेक के लिए जुड़े हुए हैं। तो जो बच्चे बीटेक के लिए जुड़े हैं उनका भी मैं आपको डेट क्लियर कर देता हूँ। तो आप इस तरह से देखिए प्रोसेस से चलता चला जा रहा। बीटेक की काउंसलिंग थोड़ी सी नीचे है बच्चों, तो मैं इस पेज को स्क्रॉल करता चला जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये बीटेक की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया है।
3/9/2024 जेई मेंस पेपर 1 जिन बच्चों ने दिया है लेकिन अभी कहीं उनका एडमिशन नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 से लेके 2.5 लाख वाले बच्चों को रिपोर्टिंग करनी है सीधा सीधा 10 बजे, है ना। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर 2.5 लाख से 5 लाख वाले बच्चों को रिपोर्टिंग करनी है 2 बजे। तो बच्चों इस तरह से ये रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है। लेकिन बच्चों बीटेक में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो जेई मीन्स पेपर का ही होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि सीईटी जो होता है वो नहीं होता है बीटेक वाले एग्जाम्स के लिए। तो आपको ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो बच्चों होता है, एक सेकेंड बच्चों फोन आ गया किसी को। इसमें जो बच्चों होता है वो आपको बीटेक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका जो जेई मेंस का पेपर होता है जिसके लिए आप साल भर तैयारी होते हैं, उस तैयारी करते हैं, उसी के लिए लिया जाता है। तो बच्चों मैंने आपको काफी सारी जानकारी दे दी है, फिर भी अगर आपको कोई अलग से इंफॉर्मेशन लेनी हो रैंकिंग से रिलेटेड वगैरह, तो आप इंफॉर्मेशन हमसे अलग से व्हाट्सएप नंबर पे ले लीजिएगा। और हमारी बच्चों काउंसलिंग फीस काफ़ी कम है। तो जब आप हमको टेलीग्राम या आप जो है फॉलो करेंगे व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको बता दूंगा। वो हल्की सी छोटी सी काउंसलिंग फीस है, वो आप पेड करके ये सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है। तो बच्चों इसमें लेटरल एंट्री बीटेक भी मैंने आपको शो कर दिया है, बीबीए वगैरह सब। ठीक है बच्चों, तो आपको मेरे ख्याल से प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मैं यहीं पर वीडियो को समापन करता हूँ। मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि भैया काउंसलिंग का मोड क्या है, किस तरह से काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी। तो बहुत धन्यवाद बच्चों, इसी चैनल पे बने रहिए, आगे मिलते हैं।